एक रेड फ्लैग जो आप इंस्टेंटली नोटिस करोगे जब आप किसी ऑफिस में जाओगे, जो आपको लगेगा? पॉलिटिक्स। टॉक्सिसिटी। आई थिंक अगर आपके बॉस ने आपको इंस्टा या पे कभी फॉलो करा तो वुड यू गाइस फॉलो बैक? अगर हैंडसम होगा तो मैं फॉलो बैक कर दूंगी, शादी से पहले पहले, शादी के बाद अनफॉलो कर दूंगी मैं। बिल्कुल भी नहीं। ब्लॉक। What matters more to you in a job? Salary, passion or work life balance? आई थिंक मेरे ख्याल से Everyone, you're watching ITV Bling India News और मैं हूँ आपकी होस्ट ओनम गुप्ता। वेल, वर्क लाइफ बैलेंस, फ्रीडम और कंफर्ट तो हर जेंजी की लाइफ का पार्ट बन चुका है, बट क्या जेंजी सही में कंफर्ट चाहते हैं या वर्क लाइफ में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं? आइए जानते हैं व्हाट जेंजीज रियली वांट इन देयर वर्क प्लेस। व्हाट मैटर्स मोर टू यू इन अ जॉब? सैलरी, पैशन और वर्क लाइफ बैलेंस? nowadays it's more like what gives you the most satisfaction. So I believe what's better in terms of passion, gives you joy. I think that's is more preferable in terms of Gen Z today. Yeah. आई थिंक मेरे लिए पैशन बहुत मैटर करता है, बिकॉज इफ़ देर इज़ अ जॉब 9 to 5 मैं जॉब कर रही हूँ, बट वहाँ पे मुझे अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का चांस नहीं मिल रहा। दे आर गिविंग मी समथिंग फिक्स्ड जो मुझे उनके हिसाब से करना पड़ रहा है, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी चांस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, देन मेरे लिए वो जॉब अच्छी नहीं है, बिकॉज आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो मेरे लिए ऐसी जॉब होनी चाहिए जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ। बहुत मैटर करता है। सराउंडिंग अच्छा हो, पॉजिटिव वाइब्स हो, क्योंकि आजकल के जॉब कल्चर में मैंने ये देखा है बहुत बेकार कॉर्पोरेट लाइफ है, बहुत बेकार। इवन सेफ भी नहीं है लड़कियों के लिए, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है, मेरे को नहीं सेफ लगता। मनी मैटर्स बहुत ज़्यादा सबके लिए मैटर करता है, बट सराउंडिंग लिटरली बहुत मैटर करता है, क्योंकि आजकल लड़कियों के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। इवन घर में ही खुद के सेफ नहीं है, तो आप ऑफिस में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी को? एंड एक रेड फ्लैग अगर यू वुड इंस्टेंटली नोटिस एक वर्क प्लेस में? आई थिंक बहुत ज़्यादा स्टिफ होना, मतलब वर्क आवर्स बिल्कुल फिक्स्ड एंड लाइक एवरीथिंग इज़, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, रिजिड होना सब कुछ, दैट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर मी। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कोई अपने से ऊपर नहीं देखना चाहिए। कोई फ्रेशर आ रहा है उसको तो कॉपरेट नहीं करते लोग यहाँ पे। कोई मतलब आपके बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब कोई किसी के साथ इतना बुरा है, एक सेम इंसान किसी के साथ इतना मतलब ऐसा बिहेव कर रहा है कि मतलब किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा, और सेम वही आप दोनों आप फ्रेशर्स हो बट आपके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो देर इज़ अ रेड फ्लैग। वो आपको उससे कोई मतलब तो है फिर, चाहे हाँ कुछ जान पहचान हो या ना हो, बट देर इज़ अ मैटर। Toxicity. टॉक्सिसिटी लाइक Toxic, colleagues, like they don't even they don't want you to get like your growth. They don't prefer your growth. They will not even support you. So that kind of toxicity is a red flag for me. प्रेशर, स्ट्रेस और बर्नआउट से आप लोग कैसे डील करते हो एज जेंजी? बिकॉज आई वांट कॉपरेट ही नहीं कर पाते। इवन रोना, कभी कभी रोना आ जाता है, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, पढ़ाई का प्रेशर, फिर इतने पॉलिटिक्स होता है, सोच सोच के बहुत प्रेशर, स्ट्रेस बहुत फील होता है। बिल्कुल भी नहीं। नो कुछ लोगों के कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं म्यूजिक, फूड, टाइम ही नहीं है ना आजकल की लाइफ में, ऐसा कि टाइम नहीं है उसके लिए। हम कब फोकस करेंगे? जिम नहीं जा सकते, पढ़ाई पे मतलब, और हम सोचते हैं कि और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। मंडे टू फ्राइडे पूरा जॉब? मंडे टू फ्राइडे नहीं, हमें तो मंडे टू सैटरडे। अच्छा, वो अलग सेक्टर्स होते हैं जिनको सैटरडे फ्री कर देते हैं, हमारे सेक्टर में नहीं कर पाते। I come from a hospitality industry, so there's a lot of burnout given the number of hours, 16 hours is there. So for me, it's totally just rest and going to party after that, and just enjoying with my friends is a kind of a stress relief, I believe. आई लाइक टू, मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो आई लाइक टू थोड़ा बहुत कभी कभार गिटार प्ले करना एंड ऑल दैट स्टफ, थोड़ा ऐसा। दिस इज लाइक अ नाइस कोपिंग मैकेनिज्म रादर देन गिविंग अप। यू प्रेफर लाइक म्यूजिक एंड ऑल? फील होने लगता है कि यार एक ही दिन हम रोज सेम काम कर रहे हैं एंड यू नीड सम चेंज, तो तब आप क्या करते हो? लाइक व्हाट डू यू डू टू गेट आउट ऑफ इट? मेरे ख्याल से जब आपको लगे कि वर्क एक रिपीटेटिव है, यू कैन खुद से यू कैन डू इनिशिएट समथिंग, यू कैन bring out new ideas to your team. That's what Gen Z is known for, and rather than आजकल you can see Gen Z, they prefer leaving the company, but I would suggest try something new every day. आई थिंक तो बेसिकली सैलरी एंड प्लस मेरा ना थोड़ा एक ऑब्सेशन है फूड के साथ, तो आई ट्रीट माई सेल्फ विद लिटिल रिवॉर्ड्स। तो मैं ऐसे रखती हूँ कि इफ़ आई डू दिस वर्क देन आई ईट
cake, I'll have one ice cream. So that keeps me motivated. तो आप लोग का क्या है ड्रीम, टू बिकम आगे जाके प्रोफेशन? मैं तो HR. चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके लिए तो आई थिंक अभी से ही तैयारी स्टार्ट हो गई। Dream job would be not in just terms of salary, but जहाँ पे मुझे peace मिले, satisfaction मिले, मतलब just total peace. I'm a kind of a person जहाँ मेरे को ज़्यादा शोर शराबा कुछ नहीं चाहिए, तो that is the kind of a job satisfaction I'm. तो सैलरी कम चलेगी बट यू नीड लाइक मेंटल हेल्थ, लाइक गुड मतलब salary भी चलेगी, but firstly mental Mental peace health. is very important. इम्पोर्टेंट। मेरा ड्रीम जॉब जहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया, आई लाइक टू एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी, जहाँ पे वर्क आवर्स थोड़े फ्लेक्सिबल हो, मेरे पे ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं हो, एंड या बेसिकली मैं अपने इमोशंस वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकूँ सही से, दैट्स इट। मेरा तो HR है, नॉर्मली मैं क्या ही एक्सप्रेस करूँ इसमें. आई थिंक उसमें मतलब एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल जाती है उसमें. दूसरा पैसा बहुत है. एंड थर्डली ये है कि अगर आप किसी ऑनलाइन, जैसे आप एज अ इन्फ्लुएंसर या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्फ्लुएंसर आप जाते हो, तो उसमें आपका फेम भी बहुत है. सिविल सर्विसेज ही है अभी तो. I'd love to be a part of civil service and serve India, that's it. एंड किस टाइप का बॉस या लीडरशिप स्टाइल जेंजीज को सूट करता है आजकल? I think Gen Z को बहुत ज़्यादा पसंद जहाँ पे दे आर अलाउड टू टेक डिसीजन और उनको कंट्रीब्यूट करने में थोड़ा वो कि दे आर गिवन फ्लेक्सिबिलिटी कि हाँ यू कैन डू दिस विदाउट इवन कंसल्टिंग द सीनियर मैनेजमेंट. They can take initiative, so that is the kind of leadership I think. I think someone like really friendly who understands us, who understands our emotions, and like people say that Gen Zs are like बहुत ये generation बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है ऐसा कुछ, but I don't think so ऐसा है, because I think we are the first generation जो हम अच्छे से अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, एंड हाँ मेरे लिए ऐसा बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें समझे, लाइक इमोशंस एंड ऑल. कंपनी कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है फॉर जेंजीज? लाइक अगर आपको सैलरी ज़्यादा ऑफर हो और अगर आपको बोला जाए कंपनी कल्चर टॉक्सिक है, व्हाट वुड यू चूज? लाइक आई वुडंट चूज़ अ कंपनी जहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा, बिकॉज मैंने इंटर्नशिप करी है अभी कुछ टाइम पहले, वहाँ पे जो कंपनी कल्चर था इतना अच्छा नहीं था. ऑल पीपल यूज्ड टू डू वाज सिट अराउंड एंड बिच ऑल द डे, तो इस वजह से माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक you're there with people but पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो आई वुडंट प्रेफर दैट. कंपनी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर कि कंपनी कैसी काम, बिकॉज आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया सब कुछ पता लग जाता है कि पास एक्सपीरियंस कोई एम्प्लॉयज़ हैं और जिन्होंने काम कर रखा है. सो आई बिलीव दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट बिफोर यू जॉइन अ कंपनी. एंड आई रियली वांट टू नो दिस फ्रॉम जेंजीज कि अगर आपका बॉस आपको फॉलो करे इंस्टा पे तो आप क्या फॉलो बैक करोगे उन्हें? बिल्कुल भी नहीं. ब्लॉक. बिकॉज मैं नहीं चाहूँगा मैं कहाँ पार्टी कर रहा हूँ, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा, फिर वो मेरी लीव कैंसिल कर देगा. अगर हैंडसम होगा तो मैं फॉलो बैक कर दूंगी, शादी से पहले, शादी के बाद अनफॉलो कर दूंगी मैं. और शादी उससे होगी तो फिर वो मेरा है. आई डोंट थिंक सो. यस ऑब्वियसली, क्योंकि लाइक बॉस अगर फ्रेंडली है तो मतलब क्या प्रॉब्लम है, अच्छा है ना, ठीक है. You would do that. Yeah, I do. ऐसा बोलते हैं कि वर्क प्लेस पे you can't have real friends. So do you believe that? Of course. Don't believe colleague sitting next to you or having lunch with you. So I wouldn't say trust them, but you can share something, but don't get too personal with them. नहीं, आई डोंट बिलीव दैट. मेरे वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं जिनके साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा चल रही है, अभी भी चल रही है, एंड आई तो लव वर्क प्लेस फ्रेंडशिप्स. मुझे नहीं लगता ऐसा है. So you don't believe that? आई डोंट बिलीव. And thank you so much for joining with us. This was the best answer of the day. Yes, totally.